दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PFM नंबर 1 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसको फिर से अपलोड करेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर करें, आप वहां पर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं रीबर्थ ओवर पोजेसिव हस्बैंड। एपिसोड 1। दर्दनाक मौत। रात के करीब 9 बजे मुंबई के हाईवे पर एक कार बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर बैठा एक शख्स, जो कि दिखने में काफी हैंडसम था, उसके सॉफ्ट हैंड स्टीयरिंग व्हील पर थे। उस कार में एक बहुत ही रोमांटिक सा म्यूजिक बज रहा था। वो लड़का उस म्यूजिक को गुनगुनाते हुए कार ड्राइव कर रहा था। अभी उसके होठों पर बड़ी ही दिलकश स्माइल थे, जिसे देखकर कोई भी अट्रैक्ट हो जाए। म्यूजिक गुनगुनाते हुए वो लड़का बोला, आई एम कमिंग मेरी जान, आज मैंने अपनी उस धोखेबाज बीवी को डाइवोर्स दे दिया है और अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। आई नो कि तुम ये सुनोई तो बहुत खुश होगी। मैं तुम्हें ये गुड न्यूज़ फोन पर नहीं बल्कि आमने सामने देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हें ये गुड न्यूज़ दूँ तो तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी होगी, मैं वो अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो लड़का मुस्कुराए जा रहा था और एक बार फिर से वो रोमांटिक म्यूजिक गुनगुनाने लगा। करीब 40 मिनट बाद उसकी कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। वो लड़का एक नज़र अपार्टमेंट की तरफ देखा और तुरंत अपने कार का ड्रावर ओपन किया। ड्रावर ओपन करने के बाद उसमें से एक पेपर निकाला जो कि उसके डाइवोर्स पेपर थे। उस पेपर को देखकर उस लड़के की आंखों में चमक आ गई और वो तुरंत ही कार का डोर ओपन कर अपने हाथ में डाइवोर्स पेपर को पकड़े बाहर आया। वो लड़का उसी तरह मुस्कुराते हुए कार से बाहर आया और तुरंत लंबे लंबे कदमों के साथ बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में वो लड़का एक अपार्टमेंट के सामने खड़ा हुआ। वो डोर के पास खड़े होकर खुद से बोला, मैं डोर नॉक नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे तो मेरी जान को पता चल जाएगा कि मैं आ गया हूं, पर मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूं। ये कहते हुए वो अपने पैंट की पॉकेट से उस अपार्टमेंट की स्पेयर की निकाला और फिर उससे डोर ओपन किया। डोर ओपन करने के बाद वो लड़का अंदर गया और मुस्कुराते हुए बोला, आज मैं इतना खुश हूं कि मैं बता भी नहीं सकता, और सबसे ज्यादा खुश तो तुम होगी जब तुम्हें मेरे इस डाइवोर्स के बारे में पता चलेगा। ये कहते हुए वो अपार्टमेंट का डोर अंदर से लॉक कर दिया। फिर मुस्कुराते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया। वो रूम की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक ही रूम के डोर के पास पहुंचते ही उसे अंदर से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। इस आवाज को सुनकर वो लड़का थोड़ा चौंक गया। फिर वो धीरे से रूम का डोर ओपन किया और जैसे ही वो लड़का डोर ओपन किया तो अंदर का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इस वक्त रूम के अंदर बेड पर दो लोग एक दूसरे में खोए हुए पड़े थे। उन दोनों के कपड़े वही चारों तरफ फर्श पर बिखरे हुए थे, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो दोनों अभी किस कंडीशन में बेड पर है। वो दोनों एक दूसरे से लिपटकर एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। उन दोनों की तेज सांसों और आहों की आवाजें रूम में गूंज रहे थे, जिसे सुनकर उस लड़के को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने कसकर अपने हाथों के मुट्ठी बना ली। वो चिल्लाते हुए बोला, नताशा, ये सब क्या है? जैसे ही वो लड़की यानी नताशा, जो कि अभी एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी, नताशा जब इस आवाज को सुनी तो डर गई। वह सामने खड़े लड़के को देखी तो डर के कारण उसके मुंह से निकला, कबीर तुम। वो लड़का यानी कि कबीर रनावत गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बनाए नताशा को घूर रहा था। तभी नताशा के साथ का लड़का भी सामने खड़े कबीर की तरफ देखा तो उसे देखकर कबीर एक बार फिर से चौंक गया। वो लड़का कोई और नहीं, उसका असिस्टेंट रोहन था। उन दोनों को इस तरह से साथ देखकर कबीर को बहुत तेज गुस्सा आया। वो गुस्से में चिल्लाते हुआ बोला, तुम दोनों एक साथ, वह भी इस कंडीशन में। ये कहते हुए कबीर गुस्से से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर दिया। तभी रोहन हंसते हुए बोला, अब तो तुमने हमें इस कंडीशन में देख लिया है, तो क्या चाहते हो कि पूरी पिक्चर खड़े होकर देखोगे या फिर हमें अकेले छोड़ दोगे? वो क्या है ना, हम बीच में रुककर अपना मूड खराब नहीं करना चाहते। कबीर ने गुस्से में उसे घूर कर देखा। उसे अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। कबीर को देख ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी वो उन दोनों को ही जान से मार डालेगा। पर तभी रोहन की कही बात सुनकर वो अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। कबीर की बात सुन रोहन अजीब सा मुंह बनाकर बोला, यह इंसान ऑफिस में भी मेरी जान खाता है और अब यहाँ भी ठीक से एंजॉय भी नहीं करने दे रहा। फिर नताशा की तरफ देखते हुए बोला, नताशा बेबी रुको, अभी मैं इसे हैंडल करके आता हूँ, फिर हम दोनों पूरी रात एंजॉय करेंगे। नताशा रोहन की बात सुनी और अपने होठों पर एक कुटिल मुस्कान लिए बोली, ऑफ कोर्स बेबी। इतना कहकर वह रोहन के होठों पर किस कर दी। रोहन भी नताशा को किस किया, फिर उससे दूर होकर बेड पर से उठा, फिर फर्श पर गिरे अपने ट्राउजर को उठाकर पहन लिया। कबीर अब तक रूम से बाहर आकर हाल में गुस्से में इधर से उधर टहल रहा था। तभी रोहन वहां आया और उसकी नजर वही साइड में गिरे एक पेपर पर गई।
रोहन उस पेपर को उठाया और उसे पढ़कर बोला, डाइवोर्स पेपर, नॉट बैड। आखिरकार मेरी बेबी नताशा के लिए अपने बीवी को डाइवोर्स दे ही दिया। मानना पड़ेगा तुम्हें कबीर राणावत, तुम पर नताशा का जादू चल गया। कबीर गुस्से में आगे बढ़ा और रोहन के गले को कसकर पकड़ते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे साथ इस तरह से बात करे। रोहन ये देख एकदम से कबीर को दूर धकेला और बोला, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है मेरे प्यारे कबीर सर, अपने इस गुस्से को बचा कर रखो, वो क्या है ना, अभी बहुत काम आने वाला है। अभी तो तुमको बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है जब तुम मेरी आगे की बात सुनोगे तो। कबीर उसे लाल आंखों से घूर रहा था। तभी रोहन मुस्कुराते हुए बोला, तुमको इस तरह से मुझे और नताशा को साथ में देखकर झटका लगाना, पर सच्चाई तो ये है कि नताशा कभी भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। वो तो स्टार्टिंग से ही मेरी गर्लफ्रेंड थी और मेरे कहने के कारण ही उसने तुमको अपने प्यार के जाल में फंसाया, और देखो कितनी जल्दी मेरी गर्लफ्रेंड तुमको अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा ली। कबीर रनावत, रनावत इंडस्ट्री का मालिक, इंडिया का नंबर 1 फेमस बिजनेसमैन, एक लड़की के झूठे प्यार के जाल में इतनी आसानी से फंस गया। ये कहते हुए रोहन तेज तेज हंसने लगा। तब तक नताशा भी वहां आ चुकी थी। उसने इस वक्त रेड कलर की नाइटी पहनी हुई थी जो कि उसके थाई तक ही आ रही थी। वो जाकर रोहन से चिपक कर खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर ने जब रोहन की कही बातें सुना तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम दोनों मेरे साथ गेम खेले। अब तुम देखो मैं कैसे तुम दोनों को बर्बाद करता हूं। आज तुम दोनों मुझसे नहीं बचने वाले। ये कहते हुए कबीर जैसे ही अपना फोन पैंट की पॉकेट से निकाला, उसी समय उसका फोन बजने लगा। फोन रिंग करने से कबीर कॉल कट करने वाला था कि तभी रोहन बोला, ऐसा बिल्कुल मत करना, ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पिक कर लो। रोहन के ऐसा बोलने पर कबीर गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बनाया और उसके पकड़ फोन पर कस गए। वो रोहन की तरफ अपने खा जाने वाले नजरों से देखा तो रोहन आंखों के इशारे से पिक करने के लिए कहा, जिससे कबीर गुस्से में कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से एक गार्ड की डरी हुई आवाज आए, सर, सर वो मैडम, मैडम का। कबीर उस गार्ड को इस तरह से हकलाती हुई आवाज को सुना तो बोला, व्हाट द हेल, जो बोलना है साफ साफ बोलो। वो गार्ड जल्दी से बोला, सर, मैडम का किडनैप हो गया है। कबीर ये सुना तो वो घबरा गया। उसके आंखों के सामने उसकी वाइफ का चेहरा घूम गया और उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। तभी रोहन कबीर के चेहरे की हालत को देखकर हंसते हुए बोला, ओ लगता है तुम्हारी वाइफ यानी कि मेरी मैडम किडनैप हो चुकी है। वैसे कुछ भी कहो सर, तुम्हारी वाइफ नंदिनी है बड़ी कमाल की। उसकी खूबसूरती बहुत ही कातिलना है। जब से मैंने उन्हें पहली बार देखा तब से मैं उसे पाने के लिए बेताब हो गया था और बस उनके साथ रात बिताने के लिए तड़प रहा था। ये सब कहते हुए रोहन बड़े ही गंदे तरीके से अपने होठों पर जीभ फिरा रहा था। कबीर जब ये देखा तो गुस्से में रोहन के गले को एक बार फिर से पकड़ा और उसके चेहरे पर एक तेज पंच मारते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी वाइफ के लिए इस तरह से बोलेगा। तभी नताशा आई और कबीर को दूर धकेलते हुए बोली, दूर रहो कबीर, अभी तुमने हमारी हिम्मत देखी कहाँ है, आज तुम्हें पता चलेगा कि हमारी कितनी हिम्मत है। रोहन अपने होठों के किनारे से बह रहे ब्लड को साफ करते हुए बोला, अब आज तुझे पता चलेगा कबीर राणावत कि मैं क्या कर सकता हूँ और किस वाइफ की बात कर रहा है तू। तूने तो उसे डाइवोर्स दे दिया। शादी के 4 साल बाद भी तू अपनी बीवी को नहीं समझ पाया। तुझे तो शुरू से ही अपनी वाइफ से नफरत थी और देख तेरी वाइफ इन 4 साल के बाद भी उतनी ही यंग है जितने पहले थी, और आज तू वो सीन देखेगा जिससे तू खुद से नफरत करने के लिए मजबूर हो जाएगा। कबीर गुस्से में आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वहां पर कई सारे आदमी आ गए और तुरंत कबीर को पकड़ लिए। कबीर ये देखकर चिल्लाते हुए बोला, छोड़ो मुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रोहन, कहाँ है मेरी वाइफ, बता मुझे रोहन, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे एक खरोंच भी आती तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। रोहन हंसते हुए बोला, कितनी बार बताऊं तुम्हें कबीर राणावत, अभी अभी तो तूने उसे डाइवोर्स दिया है तो अब वो तेरी वाइफ नहीं है और अब मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मिलना चाहता है तो अपनी वाइफ से तो चला जा, मिलवाता हूँ तुझे। ये कहते हुए रोहन अपार्टमेंट से बाहर आ गया और रोहन के सारे आदमी कबीर को भी पकड़कर अपार्टमेंट से बाहर ले गए। कुछ देर में वो सभी शहर से बाहर एक बंद फैक्ट्री में पहुंच गए जहां पर कबीर की वाइफ नंदिनी को बांधकर एक साइड रखा गया था। वह अभी बेहोश थी। अपनी वाइफ नंदिनी को देखते ही कबीर चिल्लाते हुए बोला, नंदिनी, नंदिनी अपनी आंखें खोलो नंदिनी, देखो मैं आ गया हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पर नंदिनी अभी बेहोश थी। ये देखकर कबीर खुद को गुंडों से छुड़ाने लगा, लेकिन वह सारे आदमी कबीर को कसकर पकड़े हुए थे। तभी कबीर के कानों में एक आवाज गई, क्या बात है बिग ब्रदर, ऐसे इतना छटपटा क्यों रहे हो। इस आवाज को सुनते ही कबीर सामने की तरफ देखा तो अंधेरे में से चलता हुआ एक आदमी वहां आ रहा था। कबीर उस लड़के की तरफ देखा तो वो लड़का कोई और नहीं कबीर का छोटा भाई विपुल था। विपुल को देखकर कबीर बुरी तरह से चौंक गया। वो अभी विपुल से कुछ बोलता उससे पहले ही रोहन विपुल की तरफ देखकर बोला, वो विपुल क्या बात है, तुमने तो इस नंदिनी को किडनैप करके बहुत अच्छा किया।
रोहन की बात सुन कबीर और शॉक्ड हो गया। वो अपनी आंखें बड़ी किए विपुल से बोला, विपुल ये सब तुमने किया है? विपुल कबीर की बात सुनकर बोला, हाँ मेरे बिग ब्रदर में सब मैंने किया है, क्यों आपको पसंद नहीं आया? खैर छोड़िए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर रोहन की तरफ देखकर विपुल बोला, रोहन जल्दी से मेरी प्यारी एक्स भाभी को होश में लाओ, क्योंकि मुझे इनके हुस्न को चखना है। रोहन ये सुनकर मुस्कुराया और फिर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तो स्वाद लेना चाहता हूँ। ये कहते ही रोहन कुछ इशारा किया तो उसका आदमी एक बाल्टी पानी लेकर वहां आया और उसे नंदिनी के ऊपर डाल दिया। नंदिनी, जो कि बेहोश थी, ऐसे पानी फेंकने पर एकदम से उसकी आंखें खुल गई। वो चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जैसे ही वो अपनी आंखें खोली उसकी नजर सबसे पहले कबीर पर गई, जिसे कुछ आदमियों ने पकड़ रखा था। कबीर को ऐसे देखकर नंदिनी बोली, कबीर तुम ठीक तो हो, और छोड़ो छोड़ो मेरे हस्बैंड को, तुम सब इस तरह से उसे क्यों पकड़ रखे हो? ये कहते हुए खुद के हाथों को भी छुड़ा रही थी, जो कि बंधे हुए थे। तभी वहां रोहन और विपुल आ गए। उन दोनों को देखकर नंदिनी बोली, विपुल रोहन ये तुम क्या कर रहे हो? इनको ऐसे पकड़ कर रखे हुए हो? विपुल और रोहन ये सुनकर हंसते हुए नंदिनी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। नंदिनी ये देखकर थोड़ा चौंक गई। तभी विपुल एकदम से नंदिनी के बिल्कुल पास पहुंचा और बोला, ऐसे कैसे मेरी नंदिनी भाभी, तुम्हारे पति को मैं बचा दूंगा, पर बदले में मुझे कुछ चाहिए। अगर तुम तैयार हो तो तुम्हारा पति यहां से सही सलामत वापस चला जाएगा। विपुल की बात सुन नंदिनी समझ गई कि ये सब कुछ किया धरा किसी और का नहीं, विपुल और रोहन का ही है। वो गुस्से में बोली, मुझे पता नहीं था रोहन कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। विपुल तो खैर इनके सगे भाई नहीं है, पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो भी उस इंसान के साथ जिस इंसान ने तुम्हें अपने यहाँ जॉब दिया, तुम्हें हमेशा अपने छोटे भाई की तरह समझा। आज तुम उसी इंसान की पीठ पर छुरा घोंप रहे हो। छी, तुम जैसे इंसान को तो मर जाना चाहिए। नंदिनी की बात पर रोहन हंसते हुए बोला, हाँ मैं मर जाऊंगा, पर बदले में तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। उससे पहले मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारे इस हुस्न के साथ थोड़ा खेल लिया जाए। ये कहते हुए रोहन अपने हाथ को आगे बढ़ाकर नंदिनी को यहाँ वहां टच करने लगा, जिससे नंदिनी बोली, रोहन दूर रहो मुझसे, छोड़ो मुझे, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। तभी विपुल भी नंदिनी के बिल्कुल करीब झुक गया और पीछे से उसे पकड़ लिया। नंदिनी खुद को उन दोनों से छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। कबीर ये सब कुछ देखकर चिल्लाते हुए बोला, विपुल रोहन छोड़ दो मेरी वाइफ को, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। रोहन ये देखकर हंसते हुए बोला, पहले खुद को तो बचा लो कबीर राणावत, उसके बाद तुम यहाँ अपनी वाइफ को बचाना। अब तुम वह देखोगे कबीर राणावत, जिसे देखकर तुम्हारी आंखें जलने लगेंगी और खुद ब खुद तुम मरने पर मजबूर हो जाओगे। ये बोल रोहन अपने आदमियों को कुछ इशारा किया। तभी कबीर को एकदम से एक साइड कॉर्नर में रखे बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया। वो बॉक्स ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ था, जिसमें से बाहर का सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। कबीर चिल्लाते हुए बोला, विपुल रोहन दूर हो जाओ मेरी वाइफ से। ये कहते हुए वो उस ग्लास पर अपने हाथ मारने लगा, लेकिन वो ग्लास इतना मजबूत था कि कबीर के हाथ मारने से टूट नहीं रहा था। वही रोहन एकदम से नंदिनी को फर्श पर लिटा दिया। नंदिनी चिल्लाते हुए बोली, रोहन दूर हटो मुझसे। तभी विपुल भी नंदिनी के करीब आ गया और वो दोनों नंदिनी को देख हंसते हुए बोले, अब दूर रहने के लिए थोड़ी आया हूं नंदिनी भाभी, आज तो तुम्हारे इस खूबसूरत हुस्न का स्वाद लेना है हम दोनों को। ये कहते हुए वो दोनों तेज तेज हंसने लगे। नताशा वह एक साइड खड़ी थी, वो सब कुछ देख हंस रही थी। वो हंसते हुए बोली, बहुत घमंड था ना तुम्हें नंदिनी, मुझसे बोलती थी कि मैं सिर्फ अपने पति के बिस्तर पर सोती हूँ और कहीं नहीं। आज देखो तुम अपने पति के सामने इतने लोगों की भूख को मिटाओगी। ये कहते हुए वो साइड खड़े सारे गार्ड्स की तरफ इशारा की। ये देखकर नंदिनी की हालत और खराब हो गई डर के कारण और बुरी तरह कांपने लगी। तभी रोहन हंसते हुए बोला, डोंट वरी नंदिनी भाभी, पहले मैं और विपुल अपनी भूख मिटाऊंगे, उसके बाद ये सब। नंदिनी चीखते हुए बोली, रोहन तुम दूर रहो मुझसे, मैंने कहा अगर मेरे करीब आए तो मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। रोहन पागलों की तरह हंसने लगा और एकदम से अपनी शर्ट को निकालकर फेंक दिया। फिर वो तुरंत नंदिनी के सूट के दुपट्टे को पकड़कर खींच लिया। फिर तुरंत उसके सूट की बाजू को पकड़कर एक झटके में खींचा। एक चर की आवाज के साथ नंदिनी के सूट के दोनों बाजू फट गए। नंदिनी चिखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन रोहन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कबीर ये सब देख अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। उसे इस वक्त खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसे खुद से नफरत होने लगी थी कि आज उसकी वाइफ की जो भी कंडीशन है, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, वो खुद है। काश वो इस धोखेबाज नताशा के प्यार के जाल में नहीं फंसता तो आज वो अपनी वाइफ के साथ कितना खुश होता। उसने अपनी वाइफ के सच्चे प्यार को भूलकर इस नताशा के झूठे प्यार को सच मान लिया। कबीर ऐसा कुछ सोच ही रहा था कि उसके कानों में नंदिनी की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। लेकिन कबीर इतना मजबूर था कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बार बार उस ग्लास बॉक्स पर पंच मारे जा रहा था, लेकिन वो गिलास टूट नहीं रहा था।
आज कबीर खुद को इतना बेबस और लाचार महसूस कर रहा था कि वह जीना भी नहीं चाह रहा था। नंदिनी, जिसके कपड़े काफी हद तक फट चुके थे, उसके गले कंधे पर रोहन और विपुल के नोचने के निशान बने हुए थे। अचानक ही विपुल और रोहन दोनों अपने बाकी के कपड़े निकालने के लिए नंदिनी से दूर हुए। ये देख नंदिनी अपनी पूरी ताकत लगाकर रोहन और विपुल से तुरंत दूर हो गई। ये देखकर रोहन और विपुल दोनों हंसते हुए बोले, अरे मेरी नंदिनी भाभी, आप कहाँ जा रही है? अभी तो हमने शुरुआत किया है, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है और आप अभी से हमसे दूर भाग रही है। तुमको क्या लगता है कि तुम यहाँ से बच जाओगी? हम लोगों से नहीं, तुम अब यहाँ से नहीं बच सकती। तुम्हें आज हम लोगों को खुश करना ही होगा। वही नंदिनी पीछे की तरफ जाते हुए कुछ ढूंढने लगी। अचानक ही उसकी नजर फर्श पर गिरे एक चाकू पर गए। वह एकदम से आगे बढ़ाकर उस चाकू को उठा ली और अपने गले पर रखते हुए बोली, अगर तुम लोग मेरे करीब आए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मेरे पास बिल्कुल भी मत आना, समझे तुम दोनों। ये देखकर रोहन और विपुल दोनों और तेज तेज से हंसने लगे और हंसते हुए बोले, अरे यह क्या कर रही हो नंदिनी भाभी? इसे तो तुम किचन में यूज करना, अभी इसे यहाँ छोड़ दो। अभी इसका कोई काम नहीं है, इस वक्त तो तुम्हें हमें खुश करना है। अपनी बात बोल वो दोनों नंदिनी के बिल्कुल करीब पहुंच गए। तभी नंदिनी बोली, नहीं, अब मैं तुम लोगों की दरिंदगी नहीं सह सकती। ये कहते हुए वो एक बार कबीर की तरफ देखी, जो कि अपनी आंखों में आंसू लिए नामे अपने गर्दन को हिला रहा था। नंदिनी कबीर को देख रोते हुए बोली, आपके बिना कोई नहीं छू सकता मुझे। अगर कोई मेरे जिस्म को हाथ लगाएगा तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इतना कह नंदिनी एकदम से चाकू को अपने पेट में मार ली और उसकी दर्दनाक चीख वहां गूंज उठे। नंदिनी के ऐसा करते ही कबीर तेज से चिल्लाया, नंदिनी, मेरी नंदिनी, ये तुमने क्या किया? नंदिनी फर्श पर गिर गई। उसकी नजरें कबीर की तरफ ही थी और अभी उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। ये देख कबीर फूट फूट कर रोने लगा। वो और भी तेज तेज उस ग्लास बॉक्स पर मारने लगा। विपुल और रोहन दोनों ही हैरानी से नंदिनी को देख रहे थे, जो कि अब फर्श पर बेजान पड़ी हुई थी। दोनों ही गुस्से में एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोले, यार ऐसे कैसे ये मर सकती है? अभी तो इसने हमें मजा भी नहीं दिया और उससे पहले ही ये मर गई, सारा मजा किरकिरा कर दिया। रोहन भी बोला, यू आर राइट, सही कह रहे हो तुम। अगर मरना ही था तो मजा देकर जाती, कुछ देर बाद मरती तो क्या बिगड़ जाता। कबीर उन दोनों की बातें सुना तो गुस्से से चीखते हुए बोला, विपुल, रोहन, तुम दोनों एक बार मुझे यहाँ से निकालो, फिर मैं तुझे दिखाता हूँ असली मजा क्या होता है। कबीर की बात सुन वो दोनों उसे गुस्से से घूर कर देखे। तभी नताशा वहां आई और उन दोनों की तरफ देखकर बोली, छोड़ो ना बेबी, शायद इसमें वो बात ही नहीं जो वो तुम दोनों को खुश कर सके। तभी कबीर नताशा की तरफ देखा और दांत पीसते हुए बोला, कैसी औरत हो तुम तो एक औरत के नाम पर कलंक हो, जो अपनी आंखों के सामने किसी दूसरी औरत के साथ गलत होते हुए देख रही थी और उसके मजे ले रही थी। तुम्हें तो मर जाना चाहिए। नताशा कबीर की बात सुनकर बोली, अब तुम मुझे बताओगे कि मैं किस तरह की औरत हूं? तुम खुद को देखो, किस तरह के आदमी हो, जिसकी बीवी उसे इतना प्यार करती थी कि उसी प्यार के कारण आज अपनी जान तक दे दी। अरे जो इंसान अपनी बीवी का ना हो सका, वो किसी और का क्या होगा? तुम जैसे इंसान को क्या लगा कि मैं तुम्हारे हैंडसम रूप को देखकर तुम्हारे पास आई थी? अरे बेवकूफ इंसान, मुझे सिर्फ तुमसे पैसे चाहिए थे और अब तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास नहीं रही, वो तो पहले से ही हमारी हो गई है। तुम्हें पता है कैसे? ये कहते हुए वो एक पेपर दिखाती है। कबीर जैसे ही उस पेपर को देखा तो चौंक गया। नताशा हंसते हुए बोली, तुमने आज ही इस पेपर पर साइन किया था, शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा कि कैसे। तुम्हें याद है मैंने आज तुमसे एक फाइल पर साइन करवाया था, उसी फाइल के बीच ही यह पेपर भी था और तुम तो मुझ पर इतना विश्वास करते हो कि अपनी आंखें बंद करके ही उस पर साइन कर दिए। अब से कबीर राणावत इंडस्ट्री मेरी और मेरे रोहन और विपुल की है। ये कहते हुए नताशा रोहन से जाकर चिपक गई। कबीर गुस्से में बौखलाया हुआ था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, इन सबका बदला मैं जरूर लूंगा। नताशा रोहन की तरफ देखते हुए बोली, बेबी ये नंदिनी तो मर गई है, पर हम इस कबीर को जिंदा नहीं छोड़ सकते। रोहन ये सुना तो हंसते हुए बोला, डोंट वरी बेबी, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे छोड़ दूंगा? कभी भी नहीं। ये कहते हुए रोहन विपुल की तरफ देखा तो विपुल रोहन से बोला, जल्दी से यहाँ का सब कुछ नामो निशान मिटा दो। तभी कबीर नताशा की तरफ देखा और दांत पीसते हुए बोला, कैसी औरत हो तुम तो एक औरत के नाम पर कलंक हो, जो अपनी आंखों के सामने किसी दूसरी औरत के साथ गलत होते हुए देख रही थी और उसके मजे ले रही थी। तुम्हें तो मर जाना चाहिए। नताशा कबीर की बात सुनकर बोली, अब तुम मुझे बताओगे कि मैं किस तरह की औरत हूं? तुम खुद को देखो, किस तरह के आदमी हो, जिसकी बीवी उसे इतना प्यार करती थी कि उसी प्यार के कारण आज अपनी जान तक दे दी। अरे जो इंसान अपनी बीवी का ना हो सका, वो किसी और का क्या होगा? तुम जैसे इंसान को क्या लगा कि मैं तुम्हारे हैंडसम रूप को देखकर तुम्हारे पास आई थी? अरे बेवकूफ इंसान, मुझे सिर्फ तुमसे पैसे चाहिए थे और अब तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास नहीं रही, वो तो पहले से ही हमारी हो गई है। तुम्हें पता है कैसे?
ये कहते हुए वो एक पेपर दिखाती है। कबीर जैसे ही उस पेपर को देखा तो चौंक गया। नताशा हंसते हुए बोली, तुमने आज ही इस पेपर पर साइन किया था। शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा कि कैसे। तुम्हें याद है मैंने आज तुमसे एक फाइल पर साइन करवाया था। उसी फाइल के बीच ही यह पेपर भी था और तुम तो मुझ पर इतना विश्वास करते हो कि अपनी आंखें बंद करके ही उस पर साइन कर दिए। अब से कबीर राणावत इंडस्ट्री मेरी और मेरे रोहन और विपुल की है। ये कहते हुए नताशा रोहन से जाकर चिपक गई। कबीर गुस्से में बौखलाया हुआ था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। इन सबका बदला मैं जरूर लूंगा। नताशा रोहन की तरफ देखते हुए बोली, बेबी ये नंदिनी तो मर गई है, पर हम इस कबीर को जिंदा नहीं छोड़ सकते। रोहन ये सुना तो हंसते हुए बोला, डोंट वरी बेबी, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे छोड़ दूंगा? कभी भी नहीं। ये कहते हुए रोहन विपुल की तरफ देखा तो विपुल रोहन से बोला, जल्दी से यहाँ का सब कुछ नामोनिशान मिटा दो। तभी कबीर नताशा की तरफ देखा और दांत पीसते हुए बोला, कैसी औरत हो तुम तो एक औरत के नाम पर कलंक हो, जो अपनी आंखों के सामने किसी दूसरी औरत के साथ गलत होते हुए देख रही थी और उसके मजे ले रही थी। तुम्हें तो मर जाना चाहिए। नताशा कबीर की बात सुनकर बोली, अब तुम मुझे बताओगे कि मैं किस तरह की औरत हूं? तुम खुद को देखो, किस तरह के आदमी हो, जिसकी बीवी उसे इतना प्यार करती थी कि उसी प्यार के कारण आज अपनी जान तक दे दी। अरे जो इंसान अपनी बीवी का ना हो सका, वो किसी और का क्या होगा? तुम जैसे इंसान को क्या लगा कि मैं तुम्हारे हैंडसम रूप को देखकर तुम्हारे पास आई थी? अरे बेवकूफ इंसान, मुझे सिर्फ तुमसे पैसे चाहिए थे और अब तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास नहीं रही, वो तो पहले से ही हमारी हो गई है। तुम्हें पता है कैसे? ये कहते हुए वो एक पेपर दिखाती है। कबीर जैसे ही उस पेपर को देखा तो चौंक गया। नताशा हंसते हुए बोली, तुमने आज ही इस पेपर पर साइन किया था। शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा कि कैसे। तुम्हें याद है मैंने आज तुमसे एक फाइल पर साइन करवाया था। उसी फाइल के बीच ही यह पेपर भी था और तुम तो मुझ पर इतना विश्वास करते हो कि अपनी आंखें बंद करके ही उस पर साइन कर दिए। अब से कबीर राणावत इंडस्ट्री मेरी और मेरे रोहन और विपुल की है। ये कहते हुए नताशा रोहन से जाकर चिपक गई। कबीर गुस्से में बौखलाया हुआ था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। इन सबका बदला मैं जरूर लूंगा। नताशा रोहन की तरफ देखते हुए बोली, बेबी ये नंदिनी तो मर गई है, पर हम इस कबीर को जिंदा नहीं छोड़ सकते। रोहन ये सुना तो हंसते हुए बोला, डोंट वरी बेबी, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे छोड़ दूंगा? कभी भी नहीं। ये कहते हुए रोहन विपुल की तरफ देखा तो विपुल रोहन से बोला, जल्दी से यहाँ का सब कुछ नामो निशान मिटा दो। फिर विपुल सिगरेट का कश लेते हुए वहां से बाहर चला गया। तभी रोहन अपने आदमियों को इशारा किया तो उसके आदमी पूरे जगह पर पेट्रोल गिरा दिए। फिर एक बटन दबाया गया, जिससे वहां पर एक तेज धुआं चारों तरफ फैल गए। वो सभी उस फैक्ट्री से बाहर आ गए। रोहन जाते हुए बोला, कबीर राणावत, मुझे पता है ऐसी कंडीशन में तुम जीना तो बिल्कुल नहीं चाहोगे, क्योंकि अब जब तुम्हारी बीवी मर ही गई है तो तुम्हें भी उसके पास चले जाना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूं। मैं तुम्हें इस दर्द भरी जिंदगी से आजाद कर रहा हूं। ये कहते हुए वो अपने हाथ में पड़े लाइटर को गोल गोल घुमाया और बोला, बस ये लाइटर जलाऊंगा और कुछ ही देर में तुम अपनी प्यारी वाइफ के पास पहुंच जाओगे। ये कहते हुए वो पागलों की तरह तेज तेज हंसने लगा। फिर उस फैक्ट्री से बाहर चला गया। कबीर लाल आंखों के साथ उसे जाते हुए देख रहा था। कबीर ने एक नजर अपनी वाइफ की तरफ देखा। वो इतना बेबस था कि उसके पास भी नहीं जा सकता था। एक आखिरी बार उसे अपनी बाहों में भी नहीं ले सकता था, क्योंकि कबीर अभी भी उसी बॉक्स में बंद था। वो उस बॉक्स को लगातार पीटे जा रहा था। वही नंदिनी बेजान सी फर्श पर पड़ी थी। मरने के बाद भी उसकी आंखें खुली हुई थी, जो बस कबीर की तरफ देखे जा रही थी। वही कबीर बस उसे देख रहा था और रोते हुए बोला, आई एम सॉरी वाइफी, मुझे माफ कर दो। पर अब तक धीरे धीरे धुआं चारों तरफ फैल गया। अब कबीर को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक वहां पर एक आदमी की परछाई दिखाई दिया। कबीर अपनी आंखों को रब करते हुए सामने की तरफ देखने लगा। सामने उसे एक मास्क मैन दिखाई दिया। वो मास्क मैन कबीर की तरफ बढ़ रहा था कि एकदम से वहां पर एक तेज ब्लास्ट हुआ। विपुल और रोहन बाहर खड़े जल रहे फैक्ट्री की तरफ देखते हुए होठों पर खतरनाक स्माइल के साथ बोले, स्वाहा। क्या ये अंत है या एक नई शुरुआत? जानने के लिए देखते रहें रीबर्थ ओवर पॉसेसिव हस्बैंड।